ज्वाइनिंग हुई है आज गुड्डू जमाली, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। खुद अखिलेश यादव साथ में थे। इसके क्या मायने निकले? आजमगढ़ के बड़े नेता हैं, क्या खुद आजमगढ़ से गुड्डू जमाली प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, या ये माना जाए कि उनके आने से और मजबूती हो गई समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव प्रत्याशी होंगे आजमगढ़ से? क्या सूचना आ रही है आप तक पंकज जी? थोड़ा सा पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। वीडियो को, जो वीडियो में नहीं दिखा, समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऑडिटोरियम में आज सम्मान समारोह टाइप का लगा गया था कि जब शामिल हो रहे हैं गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम। पहले इनके बारे में जान लीजिए। पढ़े लिखे हैं, जामिया से पढ़े लिखे हैं, और आज जब वो स्पीच दे रहे थे तो इंग्लिश में भी बोल रहे थे 3-4 लाइन, और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, किसी लोभ लालच में नहीं आया हूं। मैं पहले भी छोड़ के गया था, अब आया हूं, तो कब्र में जाने के बाद ही मैं समाजवादी पार्टी से निकलूंगा। जैसे इमरान मसूद ना अभी जब कांग्रेस में शामिल हुए तो राहुल गांधी के सामने उन्होंने यही दिल्ली में कहा कि मैं कब्र में जाऊंगा तभी अब मेरा पार्टी से नाता टूटेगा। तो ऐसी ही बात वो कर रहे थे, और कम से कम 50 से 60 बुके लाए गए थे और सब लोग उनको दे रहे थे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजमगढ़ के जितने भी विधायक, मतलब लग रहा था कि बहुत बड़ा कैच मिला है समाजवादी पार्टी को। जी मैं ये कह रहा हूं कि गुड्डू जमाली और शाह आलम बीएसपी में 13 साल तक रहे और पूर्वांचल बिल्डर के मालिक हैं, और लखनऊ से लेकर नोएडा तक आप इनके फ्लैटों को आपने देखा होगा। और ये AIMIM में भी रहे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, बसपा में भी रहे, सपा में रहे। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी आ गए थे, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला, फिर वो चले गए थे। लेकिन इनका नाम तब सुर्खियों में आया, पहले भी बीएसपी से विधायक रहे, जब इन्होंने आजमगढ़ में कांड कर दिया। कांड ये कर दिया कि बीएसपी के हाथी पर सवार होकर ये लोकसभा चुनाव लड़ गए 2019 में, और फिर जिसे सेफेस्ट सीट माना जाता था आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी के लिहाज से, जहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों सांसद रहे, वहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को इन्होंने निपटा दिया। इनको 2,66,000 वोट मिला। दिनेश लाल यादव निरहू, आज इनको आप जानते हैं बीजेपी के, वो 13,000 वोट से जीत गए, और अगर बीएसपी नहीं लड़ती तो शायद ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि शाह आलम और गुड्डू जमाली को जो लाया गया है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी में, उसके पीछे की कहानी और भी है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको MLC का भी टिकट दिया जा रहा है। ये बात उनको बता दी गई है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ही हारे थे, MIM से चुनाव लड़ गए, तो अब वहां इस बात की गुंजाइश थी नहीं, तो ये हुआ कि इनको MLC बना देते हैं। अब इनको MLC बना देंगे तो आजमगढ़ सीट जो है वो सेफ हो जाएगी। यही नहीं, एक और नई जानकारी दे रहा हूं कि बलराम यादव मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में ये मंत्री रहे, इनके बेटे संग्राम यादव विधायक हैं, इनको भी MLC बनाया जा रहा है, ये भी आजमगढ़ में है, ताकि इससे ऐसे संकेत मिल रहे कि गुड्डू जमाली और शाह आलम जो है वो खुद आजमगढ़ से नहीं चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से अगर कोई चुनाव लड़ेगा, जैसे संकेत मिल रहे हैं, वो ये है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सारे कील कांटे वो निकाल लेना चाहते हैं, ताकि उनकी जीत की गारंटी में कोई कमी न रहे। वो चुनाव प्रचार भी कर ले, आजमगढ़ कम जाना पड़े, और उनकी चुनाव की जीत जो है वो सुनिश्चित हो। बिल्कुल, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं आजमगढ़ को लेकर के। अखिलेश यादव अगर वहां से लड़ते हैं तो वहाँ उनको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जो पूरे प्रदेश का प्रचार का जिम्मा रहेगा, और हो सकता है इंडिया गठबंधन में है तो प्रदेश के बाहर भी कहीं जाकर प्रचार करना पड़े, तो उस लिहाज से उनको मौका मिले, समय मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जी राहुल गांधी के साथ वो 2 लड़के वाले यूपी के, अब तो लड़के वाली मजाक भी करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, कि कब तक लड़के रहेंगे। अखिलेश यादव को तो बेटे भी खुद जवान होने लगे हैं, तब काहे के किस बात के लड़के, तो वो दोनों मिलकर प्रचार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।